संतरी गड़ा रहे काट विसर्जन बाकी यही रेंज के तो आज अभी सीट में चलेगा। कोरोना में सीएलजी मीटिंग के लिए सर का हार्दिक स्वागत है। सारे मेंबर, जैसा कि आप लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, सीएलजी मेंबर्स भी है, सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक, कम्युनिटी पुलिसिंग, सामुदायिक पुलिसिंग को लेकर जो भी घटक हैं वो सारे इसमें जुड़े हुए हैं। आपके सीएलजी की तारीफ करते रहते हैं। हमारे सारे सीएलजी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, एक्टिव हैं, तुरंत सूचना देते हैं। श्रीमान के आदेश से आज की मीटिंग शुरू करना चाह रहे हैं। सबसे पहले एक बार हम आपस में एक दूसरे का परिचय लेंगे। मैं एडिशनल एसपी गोपाल सिंह इसके साथ पंकज यादव है, वे 3-4 दिन पहले ही ज्वाइन किया। पहले हमारे एसपी मैडम थे, पीडी नित्या मैडम, उनके हस्बैंड ही हैं, नई इसी हिसाब से आप बहुत पहले से अच्छे से परिचित होंगे। एक बार आप लोगों को परिचय होगा और सीएलजी मैडम महावीर प्रसाद पंचायत सुनने सीएलजी मेंबर होते हैं, पुलिस के आँख और कान है, आप लोग की तुरंत सूचना देते हैं। जो चीज़ अगर कोई तुरंत मिल जाती है जो सूचना है, और अगर वो 1 दिन 2 दिन बाद या 5-10 दिन के बाद मिले तो उससे समाचार बन जाते हैं। आप लोग
तुरंत सूचना देते हैं। सर मैं नया ज्वाइन किया है तो सभी ग्रामवासियों की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सर हमारे पहले यहाँ जो होमगार्ड का उप केंद्र था वो हमने बहुत बार मीटिंगों में कहा है, लेकिन वो उप केंद्र पूरा कस्बा है छोटी बच्चे हॉस्पिटल में हमारा 100-400 किसी की रहती है, तो इस हिसाब से हमारा वो होमगार्ड का उप केंद्र वापस यहाँ यूथ जो है वो नशे के बहुत ज़्यादा मास लेवल पर नशे के लग रहे हैं, इसका कुछ प्रोग्राम इसमें चरस अफीम लोडा मास लेवल पर बहुत ज़्यादा। आज हमारी पवन धरा बोलता के ऊपर एसपी साहब प्रथम बार आगमन हुआ। एक बार सभी विराजमान महानुभावों से निवेदन करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत और साथ में एडिशनल एसपी साहब जो लंबे समय से अपने बीच में सेवाएं देते रहते हैं, उनके लिए भी आपके विचार और अपने शांत विचारधारा के साथ में जो कैसे भी अपने घटनाएं हो उसका सरल तरीके से समाधान, ऐसे आपका भी अभिनंदन। आदरणीय थानेदार साहब, समस्त आपके जो कर्मचारी पधारे हुए सीएलजी के समस्त मेरे नौजवान साथियों, सबसे बड़ी विडंबना और सबसे अगर अभी जो पिछले 4 महीनों से क्या साल भर के अंदर थानेदार जी के पास में आने का मेरा करीब हफ्ते में एक बार काम होता है। ये आप और हम सभी के लिए चिंता का विषय कि हफ्ते में हमारे आस पास में किसी की बहन और बेटी चली जाती है, ये सबसे बड़ा खतरा है जो मंडरा रहा है। तो आपका तालमेल लेकर या हम आपस में जो परिवार जो चाहे मोबाइल कैसे अपने बच्चों को दे नहीं दे, ये एक बड़ा विचार है जो थोड़ा बैठ के परिवार वाले भी अकेले आप कर्मचारी या अधिकारी नहीं कर सकेंगे, इसमें हर समाज का हर क्षेत्र का अपन सहयोग करके इस प्रकार अगर वातावरण थोड़ा ठीक बनाएंगे, बाकी सप्ताह में ये काम ही साहब बोल रहे हैं। दूसरा जो मूल धरातल पे काम है वो तो हम छोड़ के कहीं हैदराबाद जाना पड़ता, कहीं सिकंदराबाद जाना पड़ता, ये विशेष मोटी समस्या है, इसके ऊपर समाधान। और दूसरी साहब अभी जैसे हमारे एरिया में एक खारिया प्लांट है और एक मेरे गांव में नया प्लांट बना है बहुत बड़ा, तो हम ये 2 प्लांट एक ही क्षेत्र में एक ही एरिया में होने से आपसे निवेदन करते हैं कि यहाँ अस्थायी या तो दोनों सेंटरों के बीच में एक चौकी बन जाए, या मतलब थोड़ा इसमें चोरी का डकैती का ये एक थोड़ा होता है, तो इसमें थोड़ा एक है या ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि आमजन को यह थोड़ी सहायता मिले। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी बच्चियां भाग जाती हैं, तो उसमें दोनों चीजें हैं। एक तो परिवार वालों से भी अनुरोध है कि बच्ची कह रही है तो उसको समझे, अल्टीमेटली कोर्ट भी वही डिसीजन देगा। आपका अडल्ट है, आप उसे जो गाइड कर पाए, उसमें जैसा समाज आप ही देखें, साइड का लड़का नशे में वो सब लिप्त हैं, तो वो भी अपनी सिक्योरिटी अपनी समझ से डिसीजन लेते हैं। आप लोग सपोर्ट करेंगे उस तरीके से तो क्या पता भागे नहीं, पुलिस की भी समस्या कम रहेगी, भागेगी तो कोर्ट सब कुछ हमें तो घूम के लाना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से मोबाइल और वो चीज़ें आप बंद करेंगे तो वो और गलत है। अगर लड़के को मिल रहा है लड़कियों को लड़कों का बंद करते हैं तब भी एक ही बात है। तो वो दोनों चीज़ें आप बैलेंस देखें, तो उस तरीके से आप समझाएं कि किस तरीके से चीज़ें हैं। कोई भागने से कोई इसका सोल्यूशन नहीं होता। परिवार एक बड़ा अपने देश की अच्छी प्रथा है, वेस्ट में काफ़ी टूट गए, लोगों को उससे समस्याएं भी रहती हैं। तो परिवार का सपोर्ट रहता है, बच्ची को भी उस वक्त लगता है, लेकिन पीछे सारे लड़के भी इतने अच्छे नहीं हैं, पीछे फैमिली की बैकिंग रहती है तो उसको भी सपोर्ट रहता है। तो वो चीज़ें आप उसे अंडरस्टैंडिंग करवाएं और अधिक से अधिक पढ़ाएं ताकि वो भी अपने इंडिपेंडेंट हो सके। तो इस चीज़ों पे आप जरूर बात करें। बाकी और किसी का है तो आप प्लीज आगे। आपसे फर्स्ट निवेदन ये सर कि
या नफरी फोर्स होगी। 17 आपके पास जो वर्तमान में उनमें से 11 ड्यूटी पे रहते हैं यहाँ, पीछे बचते होने से कई टीम बना के बाद भेजे जाते हैं। तो कम से कम 5 या 4 या रहता है तो 23 ग्राम सम्मान। दूसरा निवेदन हमारे धर्मकर्ता पे हर संडे को भीड़ रहती है, तो आपसे निवेदन है कि ट्रैफिक पुलिस के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। थैंक यू सर। आप लोगों ने जो भी समस्याएं बताई, जो भी चीज़ें बताई, उन पे सर रेगुलर फीडबैक और क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है वो चर्चा करते हैं। सुरक्षा सखियों में से कोई बोलना चाहते हैं? हम लोग सूचना मांगते रहते हैं कि सुरक्षा सखियों से कितनी सूचनाएं मिली, क्या मिली। सीएल के मेंबर्स होते हैं, जैसे अभी आप नशे का ही बता रहे थे, तो सबने शॉर्ट में बताया भी था। एक रजिस्टर हमने थाना स्तर पर खोल रखा है। थाना क्षेत्र में स्मैक या एमडी पीने वाले लोगों की डिटेल, उसमें उसका नाम, मोबाइल नंबर, फोटो और बाकी काफी डिटेल्स होती है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसमें या एमडी का सेवन करता है, तो आप एसएचओ साहब को, अपने बीट कांस्टेबल को उसकी डिटेल्स नोट करवाएं, ताकि हम जब भी कार्रवाई करनी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम उसकी इंफॉर्मेशन जुटा के वो कहाँ से लाता है, कैसे उसको नशा छुड़ाया जा सकता है, उसके घर परिवार वालों से बात कर सकते हैं। सुरक्षा सखियों से निवेदन है कि आप लोग बताएं कि आपके गांव में या आपके आसपास ऐसे कितने आदमी हैं जो शराब पी के और अपने पत्नी से या अपने बच्चों से, या कुछ ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप तक से मारपीट करते हैं। तो उसमें परिवार वाले सामने नहीं आते, वो कहते हैं कि अगर मैं थाने गया तो उल्टे और ज्यादा मारपीट करेगा। ऐसा गांव में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो उसमें मेरा सुरक्षा सेक्शन से, बाकी आप सब लोगों से भी नहीं होगा, ऐसा अगर कोई भी है तो गोपनीय रूप से आप एसएचओ को उसका नाम और नंबर बताएं। तो एक बार अगर हम उसको थाने पे बुला लेंगे, भले उसको पाबंद करें या नहीं करें, अगर थाने पे बुला लेंगे तो आगे से ऐसी हरकत करने से पहले वो 2 बार सोचेगा। तो इस संबंध में आपसे निवेदन है कि ये सारी सूचनाएं आप शेयर करें। सबसे निवेदन है कि अपने अनुभव से, आशीर्वचन से और ज्ञान से हमें लाभान्वित करें। आप सभी का धन्यवाद। आप अपने नंबर में आए, आप और कीमती समय आप लोगों ने निकाला। तो आपकी जो समस्याएं सुनी, जो की पॉइंट आप बता रहे थे, नशे के आपने बड़ा चैलेंज है, उससे बाकी सारी चोरियां, बदमाशियां, काफी चीजें बढ़ जाती हैं। तो उसमें आपका जैसा उस रजिस्टर में पहले एक्टिव था, वापस उसको एक्टिव करेंगे। साथ ही पूरा नेटवर्क देखेंगे कहाँ ये केबल वगैरह बेच रहे हैं आप, एक बार उस पर हम चेक लगाते हैं। बाकी जो होमगार्ड का केंद्र था वो एक बार चेक करता, क्यों यहाँ से गए, उस पर भी कार्रवाई कर लेंगे। चौकी और प्रस्ताव तो गवर्नमेंट से तो होता है, उसमें हम देखेंगे और ये होमगार्ड वाला चौकी का में प्रपोजल करते हैं। आप लोगों को यही आश्वासन देना चाहते हैं कि थाने पर आपकी सुनवाई अगर पूरी तरह वैसे तो होगी, एसएचओ साहब वैसे तो मैंने इंटरेक्ट किया, ठीक लगे मुझे, प्रोएक्टिव नहीं होता तो आप सीओ साहब है मिलाना, अदरवाइज आप कभी भी जोधपुर आते हैं, आप मिल सकते हैं, जो भी परिवार आपका है बता सकते हैं, हम उस पर डिफरेंटली प्रोएक्टिवली एक्शन लेंगे। बाकी आप लोग पूरे टच में रहे, थाने का सहयोग करें। अभी ज्यादा कम है तो हमेशा ही पुलिस के रिश्तों में कमी रहेगा। अल्टीमेटली आप लोगों से ही जब इनपुट टाइम ही मिल जाएगा तो हम उसको रोकथाम कर लेंगे। तो यही आपसे अनुरोध है। सर जी, नफरी बढ़ाना तो आपके हाथ में है। पुलिस में 2 ही चीज है, एसएचओ एसपी साहब से मिलते हैं तो एक तो छुट्टी और एक नौकरी, 2 के अलावा कुछ नहीं मालूम। 45 पद स्वीकृत है यहाँ टोटल। स्टेट में ही 40% वैकेंसी होगी पुलिस, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, बट 30% 20% होगी। तो स्टेट गवर्नमेंट भर्ती करेगी, फिर वो आएंगे, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आधे भी नहीं है सर, 42। कोई नहीं, हम देखते हैं क्या ठीक है, देखते हैं, करेंगे जो बेस्ट हो पाएगा। एक बार वापस कंसिडर कर लेंगे, मांग लेंगे अलग से तो आपके थाने के सर लिए। एरिया सर बड़ा पड़ता है, मान लेते आप सब लोग पधारे, आप सब लोग पधारे, इसके लिए बहुत बहुत
धन्यवाद और आशा करते हैं आपसे लगातार इसी तरह सहयोग मिलता रहेगा। सर कुछ सीनियर मेंबर्स हैं सम्मानित करना चाह रहे हैं, बता रहे हैं आप लोग। Bluetooth mode. पानी पिलाओ दिया था, देखो मैं पानी पिलाऊं तो दे। चाय पानी तो पिलाओ, तो पहले किलो कुछ पानी पिलाओ यार, पानी चाहिए मैं देखो क्या बता चांदी बहुत ऊंची नहीं राजस्थान में परंपरा नहीं दूसरे आएंगे। सर ठीक है। मैंने भी जोधपुर ग्रामीण के एसपी का पदभार संभाला है। अभी मैं सभी थाने और सर्कल्स को विजिट कर रहा हूँ, वहाँ की जो जो समस्याएं हैं उनका जायजा ले रहा हूँ। आमजन और जो भी यहाँ के गणमान्य लोग हैं सभी से मिल रहा हूँ, मीडिया बंधुओं से मिल रहा हूँ। यहाँ की समस्याओं में अभी तक जो पता लग रहा है, इस थाने पर भी जैसे ड्रग्स की समस्या जो समाज में फैल रही, उस पर रोकथाम की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, यहाँ पर संगठित अपराध भी बढ़ रहा है, और तीसरा कुछ हद तक साइबर अपराध भी इस इलाके में बढ़ रहा है। तो इन तीनों को हम प्रायोरिटी रखेंगे, बट अभी ड्रग्स हमारा मेन प्रायोरिटी है, जिसमें हम फोकस करेंगे एज अ टीम। सर आने वाले ये निकाय चुनाव और ये पंचायत चुनाव के लिए पुलिस विभाग की तरफ से अभी तक तैयारी शुरू कर दी? अभी उसमें पुलिस विभाग तो हमेशा तैयार रहता है, बाकी हम एक बार उसमें देखेंगे क्या क्या तैयारियों की ज़रूरत है। डेफिनेटली वो हमारे नोटिस में है कि शायद नवंबर में इलेक्शन हो सकते हैं, तो उसके लिए तैयारियां हम शुरू करेंगे। ये आम जन को क्या संदेश देंगे? आम जन से यही संदेश है कि आप लोग आपस में सौहार्द बनाए रखें। जब पड़ोसी से नहीं लड़ेगा छोटे विवादों पर, तो हम जो असली अपराधी हैं उन पर अंकुश लग पाएंगे, हम असली चोरों को पकड़ पाएंगे, असली बदमाशों जो फायर कर रहे हैं, कुछ और बदमाशी कर रहे हैं, उनको चेक कर पाएंगे। तो अपने छोटे विवादों से अगर हम ऊपर समाज और देश के लिए सोचेंगे, तो हम जाति धर्म इस पे भी नहीं लड़ेंगे, तो पुलिस के लिए भी अच्छा रहेगा, आपकी सोसाइटी के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और एक समाज को ये है कि आप अपनी अगर कोई समस्या है तो उसको दबा के ना रखें। आप अपने थाना अधिकारी जी से मिलिए, सीईओ साहब से मिलिए, नहीं तो आप एसपी ऑफिस आ सकते हैं। हम अवेलेबल हैं आपके लिए, आपकी सेवा में है, तो आप डेफिनेटली अप्रोच कीजिए, हम उसका समाधान करेंगे। सर अपराध की रोकथाम और बेहतर पुलिसिंग को लेकर सर क्या प्राथमिकता रहेगी सर? अपराध की रोकथाम में वही है, हम उसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे। जो हमारी टीम है कि जो केस मुकदमे हमारे पास आ रहे हैं उनकी सही से जांच हो रही है, सबसे पहली चीज़। दूसरा कि जो भी अपराध हो सकते हैं, जो प्रिवेंटिव हम निरोधात्मक कार्रवाई करते हैं, कि कहीं से ड्रग्स की हमें सूचना मिल रही है, सूचना तंत्र को बढ़ा के उसका सीजर बढ़ाएंगे। और तीसरा है कि हम लोगों को इन्वॉल्व करके एक ट्राई करेंगे कि लोग इस डायरेक्शन में ही ना जाएं, कि ना ड्रग्स में संलिप्त हों, ना संगठित अपराध से जुड़े। तो यही हमारी बात है। सर तत्कालीन सर राहुल प्रकाश जी एसपी रहे जोधपुर के, उन्होंने सर इसमें को लेकर उन्होंने सर उनको लोगों जिनका नशा था उनको पकड़कर अस्पताल पहुंचाते, उनका ट्रीटमेंट करवा के उनको सर रिकवर करवाते। तो सर ऐसा आपका भी प्रयास रहेगा? बिल्कुल, मैं एक बार चेक करूंगा। राहुल सर मेरे आईजी भी रहे थे भरतपुर में, सर से भी एक बार बात कर लूँगा। अगर इस तरीके से वो इफेक्टिव रहा है तो बिल्कुल ट्राई करेंगे कि ये चीज़ हो जाए। तो इससे तो बेटर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर कोई वापस समाज में जुड़ जाता है तो उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र की क्या प्राथमिकता है सर पुलिस सुरक्षा को लेकर? वही है, अभी हमारे पास जैसा पता लग रहा है एरिया काफ़ी बड़ा है, लोगों की हर जगह यही रिक्वेस्ट है कि जाब्ते की बढ़ाया जाए, डिप्लॉयमेंट गश्त बढ़ाई जाए। तो अभी हमारे पास जितना लिमिटेड जाब्ता है उसका बेटर डिप्लॉयमेंट, बेटर रूट प्लानिंग, वो सब हम करेंगे।
साथ ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ हम नई चौकियों के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और अधिक जाब्ता मांगेंगे। तो सर भर्ती के लिए आप राज्य सरकार को लिखेंगे? भर्ती के लिए तो नहीं, हम अपने जितनी रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम पीएचक्यू में रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वायरमेंट से तो सर आधे से भी कम नौकरी रहती है थाना में, प्रत्येक थाना में यही हालात है। वही हम पीएचक्यू से रिक्वेस्ट करेंगे, फिर पीएचक्यू का काम है कि वो सरकार से मांगे। थैंक यू सर। थैंक यू। एक घंटे हो रहा है।